इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बक़ारे ख्वैश हैरानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस तुमल जाए नदानम जुस तुम वाए, तो ए खुद साजो सामानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर, तो ए सुल्तान ला तनहर शहा बहरे अज़ी ख़ानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। आइए हज़रात, इंतहाई खुलूस व मोहब्बतों के साथ में बारगाह रिसालत में दरूद व सलाम पढ़ी सभी मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप मिंबर रसूल पर देख रहे हैं अल्लामा तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला के नूरानी चेहरे को, और मुझसे बेहतर आप हज़रात जानते हैं किसी इंट्रोडक्शन के हज़रत की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंट्रोडक्शन की। अल्लाह पाक हज़रत की इल्म में, उम्र में और आपकी ज़िंदगी में बरकत अज़ीम अता फ़रमाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान फ़ाज़िल बरेलवी कलम उठाते हैं और एक आशिकाना अंदाज में लिखते हैं कि बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आप पढ़ के देखें कुरान अज़ीम, अल्लाह पाक मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, रब फरमाता है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। रब फरमाता है मुक़द्दस कलाम के अंदर कि बेशक हमने उसको हिदायत का रास्ता अता फरमाया। हाँ, ज़मीर का मर्ज इंसान, कहा बेशक हमने इंसान को हिदायत का रास्ता अता फरमा दिया। अब चाहे तो वो शुक्र करे, चाहे तो ना शुक्री करे। तुम्हें हिदायत का रास्ता अता कर दिया गया, तुम्हें सीधा रास्ता अल्लाह ने अता फरमा दिया, चाहे तो शुक्र करो और चाहे तो ना शुक्री करो। अब देखें, अगर कोई बंदा रब का शुक्र करता है तो उसके बारे में फिर रब क्या फरमाता है? रब फरमाता है, ला इन शकरतुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे, ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा अता फरमा दूंगा। फिर कहा, अगर तुम इनकार करोगे, रब की नाशुक्री करोगे, कहा वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त, अगर नाशुक्री करोगे तो बहुत सख्त अज़ाब है। देखें, आप देखें, अब हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपने मुआशरे का हम जायज़ा लें तो पता चलेगा। देखें, आज मेरे और आपके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है, मेरे और आपके पास हर चीज़ के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास वक्त निकालना मुश्किल होता है तो रब के जिक्र के लिए मुश्किल पड़ जाता है। जानते हैं, रब के जिक्र का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि आप उलमा को बुलाएं, आप इतने तमाम सारे एहतमाम करें, तब ही आप अपने घर के अंदर इतने जिक्र अस्कार कर सकते हैं। मुस्तफ़ा का जिक्र, खुदा का जिक्र इन डेकोरेशन का मोहताज नहीं है। रब का जिक्र, मुस्तफ़ा का जिक्र इन माइक साउंड का मोहताज नहीं है, बल्कि आप तो अपने दिल के अंदर रब को याद करेंगे, वो तुम्हारे दिल की सदाओं को भी सुन लेता है। वो लोगों, रब कुरान के अंदर फरमाता है, रब फरमाता है मुक़द्दस कलाम में 16वें पारे में रब फरमाता है, रब ने फरमाया वमन आरिद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। रब फरमाता है जो मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा, रब फरमाता है मैं उसकी जिंदगी को तंग फरमा, मैं उसकी जिंदगी को तंग फरमा दूंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और उसको क़यामत के दिन नाबीना उठाया जाएगा, उसको क़यामत के दिन नाबीना उठाया जाएगा। बंदा वो जो रब के जिक्र से मुंह फेरेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को तंग फरमा देगा।
आप कहेंगे मौलाना हम तो रब की याद से गाफिल हैं, हम तो रब के जिक्र से दूर रहते हैं, फिर हम तो बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप कहेंगे हम तो बड़े अच्छे से जिंदगी गुजारते हैं, नमाजों से हम दूर हैं, रब की याद से हम दूर हैं, बड़े ऐशो इशरत से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बेहतरीन बैंक बैलेंस भी हमारे पास है, बेहतरीन प्रॉपर्टी भी हमारे पास है, बेहतरीन गाड़ियां हमारे पास मौजूद है। आप कहते हैं कि रब फरमाता है जो उसके जिक्र से मुंह फेरेगा, जो उसके जिक्र से दूर होगा, रब उसकी जिंदगी को तंग फरमाएगा। आप कहेंगे हमारी जिंदगी तो बड़ी खुशगवार है, हमारी जिंदगी तो बड़ी बड़ी अच्छी नजर आ रही है, हम तो बड़े खुशहाली से जिंदगी गुजारते हैं। तो तवज्जो करें इस तरफ और सोचे तो सही, अगरचे जाहिरी तौर पर तुम्हारी मेरी जिंदगी बिल्कुल सही गुजर रही है, लेकिन साहिब अगर इसी जिंदगी का सही से मुताला करें और सही से जिंदगी के एक एक बाप को खोल करके देखें, जिंदगी के एक एक फसल को अगर पढ़ करके देखें, तो तुम्हें पता चलेगा वही मेरे और तुम्हारे भाई जो बचपन में छोटे थे, जिनको बचपन में अगर कोई छोटे भाई को मारता तो बड़ा भाई मारने के लिए पहले तैयार हो जाता, अगर बहन की तरफ कोई उंगली उठा देता तो बड़ा भाई उसकी आंखें निकाल उसकी उंगली तोड़ने का इरादा फरमाता। बताएं आज रब के जिक्र से क्या दूर हुए, आज देखें जिंदगी किस माने में तंग होती चली गई, रब के जिक्र से दूर हुए। आज देखें वही सगा भाई जिसके बगैर कभी खाना नहीं खाते थे, जिस बहन के हाथ की पकी हुई रोटियां खाते थे, आज देखें उसी भाई बहन के खिलाफ बंदा कोर्ट कचहरी में खड़ा हो जाए। बताएं कोर्ट कचहरी में उसी भाइयों के खिलाफ खड़े हैं, एक एक बालिश एक एक बिलान जमीन के खातिर हम आपस में झगड़े करने लगे और एक एक बिलान जमीन के खातिर सगे भाई के कान पर बंदूक लगा करके खड़े। बताएं इससे बड़ी और जिंदगी कौन सी तंग होगी। बताएं भाई भाई के अंदर इंतशार हो गया, भाई बहन के अंदर आपस में मुंतशिर हो गए, वो सगे सगे बहन भाई जो साथ में सारी जिंदगी रहे, बचपन जिनका साथ में गुजरा, आज रब के जिक्र से दूर हुए, अल्लाह ने जिंदगियों को तंग फरमाया। और अगर आज भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी खुशहाली में गुजर जाए, आज भी चाहते हैं हमारी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए, तो फिर हमें रब की दहलीज पर आना पड़ेगा, रब की दहलीज पर आकर के उससे माफिया मांगनी पड़ेंगी, रब की दहलीज पर आकर के गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ेगा। आज मैं और आप तो बड़े आराम से बैठ करके यहाँ जिक्र कर रहे हैं, हमें इस बात का भी शुक्र करना है साहिब, तुम्हें और मुझे तो बड़े बेहतरीन कालीनों पर बैठ करके अल्लाह उसका रसूल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शुक्र करें तुम्हें और मुझे तो आजमाइशों में भी मुब्तला नहीं किया गया है। आप तारीख पढ़ करके देखें तब आपको पता चले, हम तो बड़ी बेहतरीन कालीनों पर बेहतरीन गर्मी के मौसम में ठंडी एसी के नीचे बैठ करके रब का जिक्र करते हैं, बेहतरीन कालीनों पर बैठ करके रब का जिक्र करते हैं। और साहिब पूछे उन लोगों से कि जिनको दहकते हुए शोलों पर मुस्तफा की याद में जिंदगी गुजारनी पड़ा करती थी, पूछे मुस्तफा के उन सहाबा से कि जिनके पास न खाने के लिए खाना था न पीने के लिए पानी था। आज मुझे और आपको तो कोई मस्जिदों तक जाने से नहीं रोकता है, लेकिन पढ़ करके देखें मुस्तफा के सहाबा की तारीख, ये मुस्तफा के वो मुकद्दस सहाबी थे साहिब, आज तो कोई मस्जिदों तक जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन आप पढ़े मुस्तफा के सहाबा के गुलामों की जिंदगी, मजहब इस्लाम के इब्तिदाई दौर की तारीख पढ़ करके देखें। मुस्तफा के सहाबा अगर सरकार से मुलाकात के लिए जाते, छुप छुप करके जाया करते, खामोशी से जाते, अगर कुफारे मक्का किसी सहाबी को देख लेते कि मुस्तफा के दीदार के लिए जा रहा है, पकड़ करके अज़ियतों में मुब्तला करना शुरू कर दिया। आज तो साहिब देखिए मस्जिदों के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। आप रब के कुरान पढ़ करके देखें, अल्लाह मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, रब फरमाता है व अंज़िर व अशीरतकल अक़रबीन, रब फरमाता है महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। देखिए वो वक्त कैसा था, वो दौर कैसा था, वो टाइम कैसा था। उस वक्त में इतना आसान नहीं था, उस वक्त में इतनी आसानी से लोग बात नहीं मानते थे जितनी आसानी से आज तुमसे या मुझसे कह दिया जाए कि नमाज के लिए चलो तो हम नमाज के लिए चल देते हैं। उस वक्त वो दौर वो था, वो वक्त वो था कि जब लोगों के दिल पत्थरों से ज्यादा
वो टाइम वो था कि जब लोगों के दिल भेड़ियों से ज्यादा सख्त हो चुके थे। उस वक्त में लोगों के दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त थे। भाई भाई को सताता, बाप बेटे को सताता, माँ को लोग सताते। हत्ता के तारीखों में तो यहाँ तक पड़ा, अगर किसी की दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते, अगर कोई बूढ़ा हो जाता, अगर कोई ज़ईफ हो जाता, किसी का बाप कमजोर हो जाता, तो उसी का जवां बेटा अपने सगे बाप की दाढ़ी को पकड़ करके बाजारों में घसीट करके बेच दिया करता। और लोगों, वो तो पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लेकर के आए और अल्लाह के पैगंबर ने आकर के जहां वालों को बताया, कहा नादान हो तुम जिस बाप को तुम सता रहे हो। अगर ये बाप जिसको तुम बुढ़ापे की वजह से नहूसत समझते हो, ये बाप कोई नहूसत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इस बाप की जिंदगी में इतनी ताकतें अता फरमा दी है कि आका फरमाते हैं, अब अगर जिसका बाप राजी होगा उसी से उसी का खुदा राजी होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जलसे ईसाले सबाब जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें क्या जिंदगी अता फरमाई। और लोगों, फिर आका ने इरशाद फरमाया, कहा लोगों, जिन बापों को तुम नहूसत समझते हो, ये बाप तुम्हारा नहूसत नहीं है, बल्कि घर जाओ इस बाप के कदमों को दबा दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा। बनाएं अपनी जिंदगी, करें जिंदगी पर गौर व फिक्र। देखें अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, शुक्र करें रब का, हर बात पर शुक्र अदा किया करें। हमने तो यहाँ तक देखा अल्लाह पाक की तमाम नेमतें हैं मेरे और आपके पास, अल्लाह ने सब कुछ अता किया है, बेशुमार दौलतें अता की है। लोगों, सब कुछ होने के बावजूद भी आप किसी से पूछे, मौलाना फारूक साहब क़िबला, तो आप किसी से मालूम करें आपके हालात क्या है, तो वो आपसे पहले तो अपनी जिंदगी के हालात बयान करेगा। कहेगा कि जिंदगी में ये दिक्कत है, कहेगा जिंदगी में ये परेशानी है, कहेगा फला जगह काम में ये रुकावट आ गई, फला जगह ये दिक्कत आ गई। मौलाना, जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां है, सारी परेशानियां दुख की बयान करके लास्ट में कहता है कि रब का शुक्र है। आप बताएं, इससे पूछे तो जरा कि आप तू जो सबसे आखिर में कह रहा है कि रब का शुक्र है, और शुरू से तू आखिर तक तूने सारी की सारी परेशानियों की फहरिस्त सुना दी, बता तुझे इससे क्या फायदा मिला। इमाम गजाली तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम, आप लिखते हैं, कहते हैं, इंसान अगर तुझे अपनी दुख, अगर तुझे अपनी परेशानियां किसी को सुनानी है, तो खुदा से बेहतर जो तेरी जिंदगी की मुश्किलात को हल कर सकता है उसको जाकर के परेशानियां सुना। अगर कोई खुदा से बेहतर तुम्हारी जिंदगी के परेशानियां दूर कर सकता है तो उसको जाकर के सुना दो। साहिब, हमने तो खुद देखा अपनी जिंदगी में, हमने तो लोगों के ऐसे ऐसे हालात देखे। आप देखे न जाने कितने मस्जिद के दरवाजों पर बैठेंगे और वहीं पर बग्गी बाग खेलेंगे, या कोई होटल में बैठेगा वहीं पर चाय में चुस्की लगागा और चाय में चुस्की लगाकर बग्गी बाग खेलते हैं। और कहीं बैठ करके चौराहों पर गिबतों में मशगूल होंगे और बैठ करके बड़े बड़े जुमले इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता दीन पर चलना मुश्किल हो गया, कोई कहता मौलाना दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है, कोई कहता सर्दी में नमाज पढ़ना मुश्किल है, कोई कहता आज के वक्त में दीन पर चलना तो अंगारों पर चलने की तरह है। अब बता तो सही, ये दीन पर चलना ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, ये मेरे लिए मुश्किल है। ये बेहतरीन बैंक बैलेंस होने के बाद ये बेहतरीन गाड़ियां तेरे मेरे पास है, ये तमाम के तमाम प्रॉपर्टी सब के सब मौजूद है, उसके बाद में बता मेरे लिए मुश्किल है या तुम्हारे लिए मुश्किल है, या उस वक्त मुश्किल था कि जब बिलाल हबशी पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। बताएं तो सही, दीन पर चलना या आज मुश्किल हो गया है या उस वक्त मुश्किल था कि जब हजरत सुमैया को मेखों में हजरत सुमैया को दीवार से टेक लगा करके आपके हाथों में मेखी ठोकी जाती। बता उस वक्त मुश्किल था या उस वक्त मुश्किल था कि जब हजरत खुबाब को दहकते हुए शोलों पर लिटा दिया जाता और कहा जाता ए खुबाब अभी भी मुस्तफा का दीन छोड़ दो, या उस वक्त मुश्किल था या अम्मार इब्ने यासिर को दहकते हुए शोलों पर लिटा करके कहा जाता ओ अम्मार इब्ने यासिर अभी भी मुस्तफा का दीन छोड़ दो वरना जान चली जाएगी। उस वक्त अम्मार इब्ने यासिर जालिमों की आंख में आंख डाल करके एक जुमला फरमाते और कहते कुफ्फारे मक्का सुनो तो जरा, तुम अम्मार इब्ने यासिर के जिस्म के अंदर से जान तो निकाल सकते हो लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं निकाल सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना फैज़ान रजा साहिब
जलसे ईसाले सवाब जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह माशाल्लाह। बताएं कि दीन पर चलना आज मेरे लिए और आपके लिए मुश्किल है या उस वक्त मुश्किल था जब हजरत बिलाल हबशी को कोड़े लगाए जाते? बताएं उस वक्त मुश्किल था। आप पढ़ के देखें, आप पूछें अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही साहब किबला से सारे हिंदुस्तान में हजरत का दौरा होता है और न जाने कितने जवान, मैं खुद सुनता हूँ हजरत की खिताब, न जाने कितने जवान हजरत की तकरीरें सुन सुन के रास्ते पर आ गए। ये बहुत बड़ी शख्सियत है जो मेरे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। आप देखिए हम अपनी जिंदगियों को बदलें, नहीं बदलेंगे अच्छा फिर जुमला कहते हैं कि साहब परेशानियां जो आ रही है ये हमारे ही वजह से आ रही है। ये बेशक हक है, लेकिन बताएं तो सही, ये परेशानियां जो आ रही है मेरे आपकी वजह से ही आ रही है। क्या आसमान से फरिश्ते आएंगे तुम्हें और मुझे ठीक करने के? आसमान से फरिश्ते आएंगे कि नहीं? अब आपके हालात बदल गए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है जब तक जो कौम अपने हालात नहीं बदलती है अल्लाह भी उसके हालातों को नहीं बदलता। अल्लाह पाक भी उसके हालात को नहीं बदलता जब तक जो कौम अपने हालात को नहीं बदलती। आप देखें मेरे और आपके पास, जिंदगी को क्या समझते हैं? ये कागज के टुकड़े हैं मेरे और आपके पास। इन कागज के टुकड़ों पर हम समझते हैं कि साहब इससे सारी दुनिया हम पता कर लेंगे। आप पूछिए इन उलमा से, मेरी और आपकी जिंदगी 50 से 60 साल 70 साल, ज्यादा कोई पहुंचे तो लास्ट से 80 से 100 साल खत्म। लास्ट में मिलेंगे वो भी कहीं सब में छानोगे तो 100 साल तक कोई। तुम्हारी मेरी जिंदगी लास्ट इतनी है। और देखें आप जिंदगी का मुहासबा करें और पढ़ें तारीख़ कुरान अजीम की तफसीर पढ़ करके देखें। आपके मेरी औलाद 12 से 15 साल में हद्द बुलूगत को पहुंचती है, तब मैं और आप इतने फटते हैं। लेकिन पढ़ें आप कौम समूद की तारीख, पढ़ें आप कौम आद की तारीख, पढ़ें उन लोगों की तारीख पढ़ करके देखें। उनकी ज़िंदगी कोई 100 या 200 साल नहीं होती थी, उनकी ज़िंदगी हजार हजार साल हुआ करती थी। उनकी ज़िंदगी 1-1 हज़ार साल की होती थी। तुम्हारी मेरी औलाद तो आज 15 से 12 साल में हद्द बुलूगत को पहुंचती है, उनकी औलादें 400 साल में हद्द बुलूगत को पहुंचती है। तुम्हारे मेरे पास तो ये कागज के टुकड़े हैं, उनके पास कागज के टुकड़े नहीं थे, उनके पास सोने के सिक्के हुआ करते थे। तुम और मैं तो जमीन पर रहते हैं, लेकिन पढ़ करके देखें तारीखें, वो कौम जमीन पर रहना अपने आप में एक हकारत समझती थी, अपने आप को छोटा समझती थी जमीन पर रहने के लिए। वो कौम पहाड़, अल्लाह ने उस कौम को इतनी ताकत अता फरमाई कि वो कौम पहाड़ों के सीने चीर करके अपने घरों को बना लिया करती थी। लेकिन पढ़ करके देखे तारीखें, जिस कौम ने जुल्म किए, कभी किसी कौम ने जब जुल्म किए, जब कौमों ने अल्लाह की नाफरमानियां करना शुरू की, तो पढ़ करके देखे तारीख, पढ़ करके देखे कुरान अजीम की तफसीर। अल्लाह पाक ने किसी कौम को बंदर बना दिया, किसी कौम के ऊपर तूफान आ गई, किसी कौम के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी गई, किसी कौम के ऊपर आंधियां आ गई, किसी कौम को चीख से खत्म कर दिया गया, किसी कौम को मच्छरों से बर्बाद कर दिया गया। अब बताएं तुम्हारी मेरी क्या हैसियत है? आप कहेंगे मौलाना फिर हमारी जिंदगी में क्यों परेशानियां नहीं आती, फिर हम पर अजाब क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ बचे गए, आज तो तुम्हारे और मेरे ऊपर भी अजाब जाते, कब के तुम और मैं भी पिस करके खत्म हो जाते। न जाने कितने गुनाह जो पिछली उम्मतों में थे आज तुम्हारे मेरे अंदर दरमियान मौजूद है। लेकिन रब कुरान में इरशाद फरमाता है, रब फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, फरमाता है महबूब ये उम्मत भी कब की बर्बाद हो जाती, ये तो तेरे कदमों का सदका है जो अब तक बचे हुए हैं। वो किसी ने कहा था उनकी रहमत जो ना हो गर्दर मियां में आग लग जाए अभी सारे जहां। ये तो मुस्तफा के कदमों की बरकतें हैं जो अब तक बचे हुए हैं। लेकिन ऐसे अमाल नहीं है हमारे, हम तो न जाने कहां हमारी जिंदगी जो गुजर रही है वो दूसरों की ग़ीबतों में गुजर रही है। हमें इससे बचना है, हमें इससे अपने आप को निकालना है, हमें अपने आप को बचा करके चलना है। नहीं मत बनो छोटी सोच के, ये बहुत सबसे छोटी हरकत है इंसान की, किसी की ग़ीबत करना। ये सबसे छोटी सोच है किसी की बुराई करना। ये सबसे छोटी सोच है कि साहब किसी को दुख पहुंचा दूंगा तो मेरा कारोबार आगे बढ़ जाएगा। नहीं, तुम्हारा मजहब ये नहीं कहता, तुम्हारा इस्लाम तुम्हें सपोर्ट करता, तुम्हारा मजहब तुम्हें पावर देता, तुम्हारा दीन तुम्हारी सब हिमायत में खड़ा होता है। तुम्हारा मजहब ये नहीं कहता किसी की टांग पकड़ के नीचे खींचो। तुम्हारा मजहब तो ये कहता है अगर कोई भाई परेशान है उसको खड़ा करके सीने से लगा ले, अल्लाह तेरे काम में भी बरकत अता फरमाए। तुम्हारा दीन तो ये कहता है। और फिर
तुम्हारा दीन ये कहता है कि तू किसी की मदद करेगा। आता है बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, एक सहाबी रसूल आए, अर्ज के आका सबसे अच्छा इस्लाम क्या? आका फरमाते हैं भूखों को खाना खिलाना। तो कोई परेशान है उसे उठा करके सीने से लगाए, कारोबार में सेट करें उसे, अल्लाह आपके भी काम में बरकतें अता फरमाए। और देखें, मैं और आप किसी को तकलीफ नहीं दें, आप किसी को नहीं सताएं। अगर किसी को सताने के लिए कभी जहन में बातें भी आए, शैतान आपको बरगलाने की कोशिश करे, तो यही सोच करके उसको माफ कर देना और उसकी जिंदगी की सपोर्ट करना कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिस नबी की हम पैरवी करते हैं, जो अल्लाह ने हमें महबूब अता किया है, वो महबूब ऐसा नहीं है, वो महबूब वो है जो खुदा का भी महबूब है। अगर दिल के अंदर कभी ख्याल आए झूठ बोलने का, तो जहन में बात रखना कि जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं वो पैगंबर कभी झूठ नहीं बोले। जालिमों ने उस पर जुल्म भी किए, जालिमों ने ऊंट की ओजड़ियां भी डाली। अब देखें, सबसे बड़ी चीज, तुम अगर थोड़ा सा हमें कोई परेशान कर दे तो हम तो आपे से बाहर निकल जाते हैं, ताकत ना होने के बावजूद भी। लेकिन पढ़े मुस्तफ़ा की तारीख, यही मक्का वाले, यही मक्का के लोग अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अज़ियतें देते। पैगंबर इस्लाम मक्का के किसी राह से गुजरते, लोग कूड़ा डालते। पैगंबर आजम मक्का के किसी रास्ते से गुजरते, लोग गालियां बकते। पैगंबर आजम मक्का के किसी रास्ते से गुजरते, लोग मजनू कहते, कोई दीवाना कहता, कोई पागल कहता, कोई दीवाना कहता, कोई पागल कहता। पैगंबर आजम सजदे में जाते, कोई जालिम आकर के ऊंट की ओजड़ियां डाल देता। पैगंबर आजम जब इनको तबलीग करते, जालिम पत्थर मारते पांवों पर। अल्लाह के पैगंबर जब लोगों को जहन्नम से बचा करके खुदा के रास्ते पर लेकर के आते, लोग गालियां बकते, मुस्तफा फिर भी पीछे नहीं हटे, लोग सताते। पैगंबर आजम उनके आगे हाथ बढ़ा करके कलमा पढ़ा देते। अगर कोई मुस्तफा के रास्ते में कांटा बिछाता, पैगंबर आजम उसके लिए जन्नत के रास्ते बना देते। आप देखें तारीख है, यही सारे मक्का वाले दिन के अंदर, दिन के उजाले में पैगंबर आजम को सताते, तकलीफें देते। लेकिन पढ़े तारीख इससे आगे, जब रात का वक्त आता, जब रात की तारीकी आती, जब सारी कायनात सो जाती, जब सारी कायनात तारीकी में सो जाती, जब सब के सब अपने बिस्तर पर सो जाते, तो यही मक्का के लोग जो दिन में सता रहे थे जिस पैगंबर को, वही पैगंबर अपने बिस्तर से उठता और खाने काबा के करीब जाता। मुस्तफा खाने काबा का गिलाफ पकड़ते और पकड़ करके रब की बारगाह में अर्ज करते, मालिक ये मक्का वाले मुझे जानते नहीं है, ए मालिक मक्का वाले पहचानते नहीं है। पैगंबर आजम रो रो के दुआएं करते और अर्ज करते, मालिक कयामत के दिन मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत अता फरमा देना। कभी सजदे में रोते, हत्ता के वही पैगंबर कभी मक्का की वादियों में तुम्हारे लिए रोता। वही पैगंबर कभी जबल अबू कबाइस की पहाड़ी पर चढ़ के तुम्हें याद फरमाता। वही पैगंबर कभी गारे हेरा में तुम्हें याद फरमाता, कभी गारे सोर में तुम्हारे लिए आंसू बहाते। वही पैगंबर आज़म कभी ताइफ के बाजार में पत्थर खा के तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआएं करते, कभी रात भर सर को सजदे में रख करके दुआ करते रहते। इतना रोते बरेली के इमाम कलम तोड़ते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मौलाना मोहम्मद फैजान रजा साहिब जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप देखें मुस्तफ़ा की ज़िंदगी पढ़ कर के तो देखें, कम से कम देखें मुस्तफ़ा की ज़िंदगी का मुताला करें और फिर देखें हम कहाँ गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगियाँ। बताएं कि सरकार ने पत्थर इसी दिन के लिए खाए थे कि मेरी उम्मत के लोग आपस में एक दूसरे की काट करें। बताएं कि पैगंबर आज़म ने पत्थर इसी लिए खाए थे कि मेरी उम्मत में लोग एक दूसरे की ग़ीबतें करें। नहीं, अल्लाह के पैगंबर तो अगर कोई ग़ीबत करता, अगर कोई बुराई करता, तो पैगंबर आज़म अगर कोई गलत रास्ते पर भी होता तो पैगंबर आज़म उसे गलत रास्ते से बचा करके जन्नत के रास्ते पर छोड़ देता। बनाएं अपनी ज़िंदगियों को पाकीज़ा, अपने घरों के माहौल को पाकीज़ा बनाएं, अपने बच्चों को पाकीज़ा बनाएं। हम अपनी ज़िंदगियों को हमें पाकीज़ा बनाना है और जब ज़िंदगियों को पाकीज़ा बनाएंगे तो फिर देखना अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, रब फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब फरमाता है सारी की सारी कामयाबियां तुम्हारे लिए हैं, शर्त यह है पहले सच्चे और पक्के मोमिन बन जाओ। वक्त ज़्यादा हो रहा है, अल्लाह पाक हम सबको इन मुख्तसर सी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए
और सारी दुनिया से यही कहे जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। मेरे पढ़ने और आपके सुनने में जो भी अगलात हो गए हो अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना।